बहुत जगह पर यह द्वंद्व है। कोई कहता है एकादशी आज है या कल है व्रत के बारे में, और कई जगह पर पूर्णमासी का झमेला रहता है। पूर्णमासी कल है कि आज है, व्रत वाली कब है तो कब वाली कब है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा सब। झंझट नहीं है एकादशी, ना पूर्णमासी, ना तिथियां। जो बोलते हैं सब सही बोलते हैं, सब ठीक बोलते हैं। समझने में थोड़ी सी अल्पज्ञता हो रही है, इस वजह से समस्या हो रही है। हमारे सनातन में आज जो निर्जला एकादशी है, जिसका व्रत कल है, उसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। आज महाभारत की कथा हम सुन रहे थे, गा रहे थे। भीम महाराज जी ने भी इस कथा को गाया है, और भीम महाराज जी ने भी इस एकादशी को किया है। 24 एकादशियां होती हैं पूरे वर्ष भर में, और जिस वर्ष में पुरुषोत्तम मास हो, अधिक मास हो, मलि मास इसको कहते हैं, तो 26 एकादशी होती है। इसलिए एकादशी को व्रतराज भी कहा गया है। हम आपसे एक निवेदन करें ताकि आपका संशय दूर हो जाए। लोग कहते हैं, पंडित जी फोन भी आते हैं, पंडित जी समझ नहीं आ रही, आज करें। कोई कहता है आज शुरू हो गई तो कल तो सवेरे 5:45 बजे खत्म हो जाएगी, सारा दिन द्वादशी रहेगी, तो फिर कैसे बनेगी बात। भैया, जब कोई ब्राह्मण बालक अपने गुरुजी के पास जाता है पुरोहित्य कर्म सीखने के लिए, तो उसको सबसे पहले उसके गुरुजी पंचांग देखने के लिए कहते हैं। पंचांग देखना सीख। जोग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि, ये 5 चीजें जो हैं ज्योतिष के अंग हैं, इसलिए इनको पंचांग कहते हैं। और पंचांग अगर सीखना हो तो उसे पुस्तक दी जाती है। उस पुस्तक का नाम है होड़ा चक्र। होड़ा चक्र में 16 तिथियों के देवता बताए गए हैं। दो पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष ले लीजिए, 15 तिथियां हो गई। दोनों पक्षों में 15-15 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां होगी। प्रतिपदा, पहली तिथि प्रतिपदा, वहां से लेके पूर्णमासी तक 15 तिथियां, और कृष्ण पक्ष की एक तिथि जोड़ लीजिए, अमावस्या, हो गई 16 तिथियां। ये 16 तिथियां हैं। इन सभी तिथियों के जो है तो देवता हैं। घोड़ा चक्र जब पढ़ाया जाता है, गुरुजी पढ़ाते हैं, तो उनको सबको बोध होगा। जो प्रथम तिथि है, जिसको प्रतिपदा कहते हैं, उसके देवता है अग्नि। द्वितीय के देवता हैं ब्रह्मा जी। तृतीय के देवता हैं गौरी। चतुर्थी के हैं गणेश। पंचमी के हैं सर्प। षष्टमी के हैं कार्तिकेय भगवान। सप्तमी के हैं सूर्य। अष्टमी के हैं भगवान शंकर। नवमी के शक्ति भगवती। दशमी के यम। एकादशी के विश्वदेव, और द्वादशी के विष्णु। त्रयोदशी के कामदेव। चतुर्दशी के भगवान महादेव। पूर्णमासी के चंद्रमा, और अमावस्या के पितृ। अब झंझट क्यों होता है? क्योंकि उड़ा चक्र याद नहीं है। इनमें जो भगवान शंकर हैं और पितृगण जो हैं, वो चंद्र उदयपनी वाली तिथि को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए अष्टमी का पूजन रात्रि में किया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी, चतुर्दशी को ही तो भगवान महादेव का शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, वह चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही जाती है। प्रचार तो यह किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन, फाल्गुन चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ है। तो आज भी भगवान जो विवाह जुड़ते नहीं हैं, उनको उस दिन करा दिया जाता है कि शिवरात्रि के दिन कर दो जी, किया जाता है ना।
क्योंकि इस दिन भगवान शंकर का विवाह भी और चतुर्दशी को भद्रा जरूर होती है, वो सहायिका है उनकी, तो भद्रा में भी विवाह होता है, कहते हैं मंगल होता है, कल्याण होता है। भैया जी आप सबसे निवेदन करें, सब सनातनी बैठे हैं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं ताकि आपके मन का द्वंद्व खत्म हो जाए। हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत श्रेष्ठ है। पराशर महर्षि जी ने हम पर कृपा करी और पराशर महर्षि ने हमें ज्योतिष शास्त्र प्रदान किया। हजारों वर्ष आगे की गणना करके भी बताया जा सकता है कि किस समय में सूर्य उदय होगा, किस समय में जो है चंद्र ग्रहण होगा, किस समय जो है तो अनेक प्रकार की आक्रांताएं आएंगी। विज्ञान भी नहीं बता पाता, जो ज्योतिष शास्त्र बता देता है, जो 100 रुपए का पंचांग बता देता है। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के देवता भगवान शंकर हैं, इसलिए इसे शिवरात्रि माना जाता है। लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। पर आपको शायद सुनने में गलतफहमी हो गई हो, भगवान शंकर का विवाह उस दिन नहीं हुआ है। भगवान शंकर ने शिवलिंगा अवतार जो है तो इस दिन लिया था। भगवान का जो निराकार रूप है शिवलिंग रूप में, यह कौन से दिन प्रकट हुआ था? फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। इसलिए इस तिथि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। और इस दिन जो कार्य किया जाता है हृदय से, आदर से, वह चीज अक्षय हो जाती है, वो कभी खंडित नहीं होती। इसलिए इस दिन विवाह किए जाते हैं। भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ था इस दिन। भगवान शंकर का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ है। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी। भगवान राम जी का विवाह भी विहार पंचमी के दिन हुआ है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को। और भगवान शंकर का भी वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ है। अब आप ध्यान देना, मैं एकादशी की बात कह रहा हूं। सवेरे लग गई, प्रातः काल में दशमी थी सवेरे तक। कल द्वादशी गलित है, क्षय है। कल सवेरे 5:45 बजे तक, 5:46 तक लगभग, एक आधा मिनट आगे पीछे हो सकता है, एकादशी, उसके बाद द्वादशी है। तो कहने लगे कि द्वादशी में व्रत करेंगे, एकादशी में क्यों नहीं, सारा दिन एकादशी है। अरे ऐसा नहीं है भैया, एकादशी के देवता विश्वदेव हैं, और विश्वदेव जो हैं सूर्य उदय मानते हैं। कुछ देवता सूर्य उदय वाले हैं और कुछ देवता चंद्र उदय वाले हैं। भगवान शंकर जो है तो चंद्रोदय मानते हैं, रात्रि को मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा रात्रि को होती है। चंद्रमा जो है पूर्णमासी आती है, चंद्रमा भी रात्रि में निकलते हैं, इसलिए उनकी चंद्रोदय देखी जाती है। आज पूर्णमासी शाम को 5 बजे लगे, कल सारा दिन हो 4 बजे तक, पर अगर रात्रि में नहीं हो तो आज ही व्रत कर दिए जाते हैं, भले चतुर्दशी हो सारा दिन, क्योंकि वह चंद्र प्रधान है, चंद्र उदय प्रधान है। अब ध्यान देना, बिल्कुल विवेक से श्रवण करना। अमावस्या के देवता है पितृ, और पितृ जो है तो 12 बजे की बाद की तिथि को मानते हैं। आज कोई श्राद्ध जो है तो देना हो, 12 बजे जो है तो तिथि लगी हो, और कल जो है तो 11 बजे खत्म हो जाए, तो आज की जो तिथि लगी हुई है, आप शाम को भी श्राद्ध देंगे तो पितरों को लग जाएगा, और कल जो है तो 11 बजे से पहले देंगे तो नहीं लगेगा। देवताओं को 12 बजे से पहले दिया जाता है, पितरों को 12 बजे की बाद वाली तिथि में दिया जाता है। इसी तरह से दशमी स्पर्शा एकादशी जो है तो मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमी के देवता कौन है? यम। कौन है? यम। और यम से स्पर्श अगर विश्वदेव हो जाए तो वो दोष बनाते हैं। इसलिए दशमी स्पर्शा को कोई अगर करे तो वह एकादशी दोष युक्त हो जाती है। और अगर एकादशी को द्वादशी स्पर्श किया जाए तो विश्वदेव भगवान के आगे, विश्वदेव एकादशी के देवता हैं और द्वादशी के देवता हैं भगवान विष्णु। और विश्वदेव और विष्णु मिल जावे तो गृह लक्ष्मी योग बनता है, और जब गृह लक्ष्मी योग बने तो उसके घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण सदा प्रसन्नता से रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। दूसरी समस्या, एकादशी के दिन चावल खाना चाहिए कि रोटी खानी चाहिए? ये भी बहुत जगह झगड़ा है।
आप जैसा करते हो वैसा ही करना। पर हमारी बात सुन लीजिए एक बार। किसी ने प्रश्न किया तो उसके समाधान के लिए पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और 11वां हमारा मन, इन 11 चीजों से जो पाप होते हैं, इन 11 चीजों से जो पाप होते हैं वह एकादशी के दिन अन्न में आ जाते हैं। किसमें? अन्न में। इसलिए लिखा गया एकादशी के महात्म्य में कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है उसे इस पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रियां, 11वें मन के जो सबके पाप होते हैं वो अन्न में चले जाते हैं। अगर एकादशी के दिन अन्न खाया जाए तो वह पाप उसके शरीर में प्रविष्ट होते हैं। ये नहीं कहा कि चावल खाने मत खाओ और रोटी खा लो। आप जो करते हैं तो करिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जो, हाँ 3 को माफ किया गया है, 3 को माफ किया गया। वो चावल भी खा लेंगे भी तो दोष नहीं। 3 कौन कौन? बाल, वृद्ध, रोगी। बच्चे को माफ कर दिया गया, वो जो मर्जी खाए एकादशी के दिन। वृद्ध बूढ़ा कोई हो वो जो मर्जी खाए। तीसरा रोगी, दवाई खाता हो, कुछ करता हो, वो खा लेगा, उसे कोई दोष नहीं। ऐसा विधान कहीं नहीं है कि चावल खा लो। कोई कहते हैं कि महाराज हाँ अपने अपने नियम है। जगन्नाथ जी की अगर यात्रा करेंगे तो जगन्नाथ जी के ठीक पीछे छोटे से कोने में एकादशी को स्तंभित किया गया है। जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते हैं, सूखे चावल घर को प्रसाद रूप में। फिर एकादशी के दिन उनसे रहा नहीं जाता, व्रत नहीं होता, तो क्या करते हैं वो चावल का कण उसमें डाल देते हैं। बोले जगन्नाथ जी का भात जगत पर सारे हाथ, जो जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता है वो एकादशी करने का कोई आवश्यकता नहीं, उसे फल मिल जाता है। ये बात भी पक्ष वाली है, ये बात भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आलस्य और प्रमाद झलकता है। आलस्य और प्रमाद झलकता है। तो आपसे सीधी सीधी बात है, आप जो करते हैं सो करिए। हम नहीं कहेंगे आपको कि आप जरूर ही करिए, पर कल एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी व्रत। पूरे वर्ष आपसे एकादशी नहीं होती, महीने में 2 बार एकादशी होती है। आपसे नवरात्रि नहीं होती, जन्माष्टमी नहीं होती, शिवरात्रि नहीं होती, अक्षय तृतीया नहीं होती, जितने भी व्रत है नहीं होते, और प्रत्येक एकादशी भी नहीं होती आपसे। अगर निर्जला एकादशी व्रत वर्ष में 1 बार आप कर लेंगे, वैसे तो निराहार होनी चाहिए, नाम निर्जला है, पर अगर निराहार अगर ना हो सके तो सूर्य उदय से पहले जल पी लीजिए और सूर्य उदय के बाद तक जो है तो नियम रखिए। इतना भी करेंगे तो पूरे साल की एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसी एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी है। पांडवों में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब एकादशी करते थे। भीम महाराज धनाधन आने दो गाड़ी, नाम वृकोदर है, अग्नियों के नाम है। भीष्म पितामह ने और वेद व्यास जी महाराज जी ने कहा तो क्या करता है, एकादशी को भी खाया जा रहा है, एक दिन तो छोड़ दे, थोड़ी देर इसको रेस्ट दे दे मशीनरी को। बोले क्यों महाराज? बोले एकादशी। अरे बोले एकादशी तो कर लिया कर। बोले महाराज कौन 2-2 बार एकादशी करे, हम तो 4-4 बार खाने वाले हैं। नाम वृकोदर है। उधर कहते हैं पेट को वृक कहते हैं, अग्नि को, अग्नियों के भी प्रकार है। यहाँ पर यज्ञ हो रहा है भागवत का। भागवत का यज्ञ पंडित जी जब आहुति देंगे आपको तो यह शांति यज्ञ है। तो शांति यज्ञ में जो अग्नि का आह्वान किया जाता है सप्तजिह्वा वाली, उस अग्नि का नाम है वरदा नाम अग्नि। शांति यज्ञ के लिए वरद नाम की अग्नि चलती है। देखने में अग्नि वही होगी पर उसका नाम अलग होगा, उसका आह्वान अलग होगा। और जब किसी के घर में विवाह होता है, विवाह में जब आहुति दी जाती है लग्न वाली, जिसमें लाजा होम किया जाता है वर कन्या के द्वारा, उस अग्नि का नाम संयोजक नामक अग्नि है। एक अग्नि और है जिसको जठराग्नि कहा जाता है। वैसे ही वृकोदर भगवान का, भीम का नाम वृकोदर है क्योंकि उनमें वृक नाम की अग्नि पेट में विराजित है। बोले हम एक दिन नहीं खाएंगे तो गड़बड़ है जाएगी, इसलिए एकादशी नहीं होती हमसे 2-2। तो वेद व्यास जी ने कहा भीम कोई बात नहीं, तुझसे पूरे वर्ष व्रत नहीं होते तो साल में एकादशी का निर्जल व्रत कर लिया कर, उसी से तेरा काम होगा। और भीम महाराज जी ने इस एकादशी को किया। और जितने आज तक एकादशी में उन्होंने अन्न आहार किया था वो सारे का दोष खत्म हो गया। यहाँ तक भी विनोद में कहा जाता है कि भीमसेन महाराज जी को शाम के समय चक्कर ही आ गया था,
लेकिन तब भी उन्होंने इस व्रत को निभाया। सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त तक, इस बात को भी अगर आप निभा देंगे एक दिन, पूरे वर्ष की एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारे धर्मशास्त्र झमेला नहीं है, झगड़ा नहीं है। जिस एकादशी को भीम कर सकते हम नहीं कर सकते महाराज जी क्या? सिर्फ एक दिन अगर नहीं होती निराहार तो फलाहार ले लीजिए। कोशिश करो कि अन्न ना खाएं उसमें। ये ना करें कि रोटी खा लेंगे भैया हम चावल नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। जय माता दी। बाकी आपका नियम है, आपकी मर्जी, हम थोपते नहीं किसी को। सरलता से भीम की तरह अगर एकादशी भी हो गई तो जीवन धन्य हो जाएगा।